आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। देखिए, एकादशी प्रत्येक व्यक्ति को रहना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को एकादशी व्रत रहना चाहिए। इसके दो कारण बताए गए हैं। तो आइए शुरू से आप लोगों को हम बताते हैं एकादशी की महात्म्य और महिमा क्या है। सूर्यवंश के एक राजा, प्रतापी राजा हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर के भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी अम्बरीश महाराज निर्जला करते थे। एक साल में 24 एकादशी आती है, एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है। वैसे मनुष्य मात्र को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत करना हमारा धर्म है। धार्मिक रीति से भी एकादशी व्रत करना अनिवार्य है, और शारीरिक स्वास्थ्यता के लिए भी हम लोगों को एकादशी व्रत अवश्य रहना चाहिए। महीने में 2 महीने में एक बार जो है, जैसे फैक्ट्री की मशीनों को बंद करके उनके कल पुर्जों को साफ करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में कितनी भी मशीनें हैं। 15 दिन में एक दिन भूखा रहना ही चाहिए। व्रत रह करके ही शरीर को जो है स्वस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे महीने 2 महीने में एक बार पूरी फैक्ट्री के मशीनों को बंद करके उनके कलपुर्जों को साफ करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी कितनी मशीनें हैं। 15 दिन में एक दिन भूखा रह करके अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को कुछ सुधारा जा सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य से संबंधित भी एकादशी व्रत रहना चाहिए। तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत करके दूसरे दिन संत को भोजन करा करके और उनके आदेश से फिर वो स्वयं भोजन प्रसाद लेते थे। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखा था कि दूसरे दिन प्रातः काल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि जी पधारे। अम्बरीश जी तो गदगद हो गए कि अहो हमारे भाग्य, मेरे घर संत दुर्वासा जी पधारे हैं, पत्नी सहित आए हैं। उनके चरण को पखारे और बोले, हे ऋषिवर, आप यही भोजन पाए। दुर्वासा जी बोले, हाँ, एकादशी व्रत तो मैंने भी किया था, आप भोजन तैयार करिए, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। अब संत दुर्वासा जी स्नान करने गए और संध्या वंदन पूजा अर्चना में उन्हें थोड़ा समय अधिक लग गया। तो कभी कभी एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही कुछ समय के बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है, और जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। त्रयोदशी में पारण करने से बचना चाहिए। तो अम्बरीश जी ने विप्रों से पूछा तो पता चला कि त्रयोदशी शुरू होने ही वाली है और द्वादशी में पारण होना आवश्यक है। सो राजा भगवान का चरणामृत पान करने लगे, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना भोजन तो पा नहीं सकते। सो चरणामृत पान करने ही वाले थे कि वहां दुर्वासा जी पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि बिना हमारी आज्ञा के तुमने जल का भी पान कैसे किया। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के अपने सिर से एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दी, तो उससे कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ पड़ी। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि यदि मैं अपराधी हूँ तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया, और दुर्वासा जी के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र जाने लगा। दुर्वासा जी भयभीत होकर के दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचाओ महाराज, सुदर्शन जो है मुझे भस्म करना चाहता है। ब्रह्मा जी ने अपनी असहायता बताते हुए कि नारायण के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है।
दौड़ करके शिव जी के पास गए। शिव जी ने भी असमर्थता दिखा दी कि नारायण, प्रभु के भक्त को, अपराधी को, जो है प्रभु के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, लेकिन जिन नारायण के भक्त का तुमने अपराध किया है उन नारायण की शरण में जाओ तो शायद तुम्हें वो क्षमा अवश्य करेंगे। तो दुर्वासा जी दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु मेरी रक्षा करें, आपका सुदर्शन चक्र मुझे भस्म कर डालेगा। लेकिन मेरे प्रभु को अम्बरीश की याद आ गई और बोले, मैं तो भक्त के अधीन हूँ वत्स, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूँ? जो स्वयं भक्त के बस में हो वो बिना भक्त के पूछे उसके अपराधी को कैसे बचा सकता है? आपको पता है मैं भक्तों के ऐसे बस में हूँ कि वो भोग लगाए तो भोग पा लेता हूँ, नहीं तो भूखा ही बैठा रहता हूँ। हे महात्मा, आपने अपने आप को संत माना और अम्बरीश को आपने नहीं जाना। आप जाकर के राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करेंगे और उन्होंने क्षमा कर दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए अपने मृत्यु के डर से 12 महीनों से इधर उधर दौड़ रहे हैं और भगवान की आज्ञा पाकर के जब राजा अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे तो देखा आज भी राजा अम्बरीश अपने हाथों में चरणामृत लेकर के खड़े हैं। जब तक संत दुर्वासा को भोजन नहीं कराऊं तो मैं भी कैसे भोजन पा सकता हूं? ऐसी शालीनता, ऐसी संतों के प्रति श्रद्धा और भगवान की ऐसी शक्ति। दुर्वासा जी दौड़ करके राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने उठ करके उन्हें अंक में भर लिया और स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, क्यों आप ऐसा करते हैं? हम तो संतों के चरण के धूलि में ही पलते हैं। संत दुर्वासा बोले, राजन कैसे भी दिव्य सुदर्शन से पहले मेरी रक्षा करो। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, यदि मैं भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा तो हे सुदर्शन जी शांत होकर के लौट जाएं, चले जाएं। सुदर्शन जी लौट करके वहां से चले जाते हैं। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहा, आपको हमारे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, आइए महाराज पधारिए, भोजन करिए। दुर्वासा जी के नेत्र सजल हो उठे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया मैंने, उसी ने ही मेरी सुरक्षा की। बहुत आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। तो मनुष्य मात्र को एकादशी व्रत रहना ही चाहिए। एकादशी एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। 24 एकादशी व्रत के नियम है कि अगर आप निर्जला एकादशी व्रत रह सकते हैं बिना जल पिए तो आप निर्जला व्रत रहें, सबसे श्रेष्ठ है। नहीं हो पाता है तो आप केवल जल पी करके व्रत का निर्वाहन करें। ये भी नहीं हो सकता है तो थोड़ा बहुत आप फल को खा करके व्रत रह सकते हैं। वो भी नहीं हो सकता है तो आप अन्न का त्याग करके व्रत रह सकते हैं। किसी भी तरह से आपको व्रत रहने का प्रयत्न करना ही चाहिए। प्रेम से बोली एकादशी महारानी की जय। एकादशी व्रत अगर आप नहीं रह पाते हैं ना तो उस दिन कम से कम चावल घर में न बनने पाए ये प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि चावल का एक कण अगर उस दिन खाया जाता है एकादशी के दिन तो एक कण कीड़ी के बराबर माने गए हैं। इसलिए चावल एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, निषेध बताया गया है शास्त्रों में। चावल एक दिन आप जरूर वर्जित करें, चावल का जो है त्याग करें एक दिन। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, जय सिया राम।